फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले मैडम राइड्स द बस की समरी पढ़ाई थी, वैसे आज मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ाऊंगी मैडम राइड्स द बस के। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट एज्यूम्ड वाली द मोस्ट। वाली को सबसे मज़ेदार क्या लगा था। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब वो बस की जर्नी कर रहे थे तो बस के सामने एक काऊ रन कर रही थी, भाग रही थी बस के सामने। तो वो वाली के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा था। तो इसका आंसर है डी पार्ट, द साइट ऑफ काउ रनिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस। सेकंड है, व्हाट डिड वाली डू वन फाइन डे, फाइन स्प्रिंग डे। मतलब वाली ने ठीक बसंत के दिन क्या किया था। उसने क्या किया था, वो उसने बस की राइड की थी टाउन तक। मीन्स ए पार्ट, caught the bus to the town। थर्ड है, व्हाट डिड वाली विश। वाली की क्या विश थी, बस की राइड करना। मीन्स ए पार्ट। फोर्थ है, व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम। वाली का फेवरेट पास टाइम क्या था। वाली का फेवरेट पास टाइम था कि वो रोज़ दरवाजे के पास अपने खड़े होके स्ट्रीट्स को देखती थी। मीन्स ए पार्ट, टू स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे एंड लुक इनटू द स्ट्रीट। फिफ्थ है, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग सीन फॉर वाली इन द स्ट्रीट। मतलब स्ट्रीट में वाली के लिए सबसे आकर्षित दृश्य क्या रहा था, ये सोचो। फिर इसका आंसर है बी पार्ट, द बस विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम। मतलब कि जो बस के अंदर मतलब हर रोज़ नए नए पैसेंजर्स आते थे। ठीक है। सिक्स्थ है, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब कि जो लेसन है जो आप ये पढ़ चुके हो मैडम राइड्स द बस, इसमें कंडक्टर के बारे में आप क्या बता सकते हो कि कंडक्टर मतलब कैसे टाइप का है। कंडक्टर का मतलब क्या है, कंडक्टर का मतलब करेक्टर, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है उसका। तो इसका वो था कुछ डॉली टाइप का था, मीन्स फ़नी। मतलब इसका आंसर है ए पार्ट, ही वॉज फनी। सेवेंथ है, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वुमेन, टेकन बाय वालीज मदर। मतलब जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि वाली की जो मदर थी वो कितने बजे से कितने बजे तक सोती थी। वो आफ्टरनून में 1 to 4 PM तक सोया करती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सब कुछ। तो इसका आंसर है बी पार्ट, 1 to 4। 8 है, व्हाट सैडेंट वाली। वाली के लिए क्या सैड थिंग थी। जैसे कि वाली मैंने चैप्टर में बताया था कि वाली के लिए सैड थिंग ये थी, लास्ट में उसने बताया था कि जो काऊ थी वो मर गई थी, जिसकी वजह से जो वाली है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तो उसका आंसर है ए पार्ट, द डेड काऊ। तो नाइन्थ है, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वाली व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर ट्रीट। मतलब कि आप वाली के बारे में क्या बता सकते हो कि जब कंडक्टर ने उसको ट्रीट दी थी, उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ, तो वाली ने क्यों कहा कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या थी, ज़रा सोचो। अगर आपको आंसर इसका खुद देना है तो आप उसको पॉज करने के बाद आंसर कमेंट में डाल देना, मैं देख लूँगी। ठीक है। तो उसके बाद आप पॉज करके इसका आंसर देख लेना कि आपका ठीक है या नहीं। तो इसका आंसर है ए पार्ट, रिस्पॉन्सिबल। मीन्स कि वो जिम्मेदार थी, इसलिए उसने उसकी ट्रीट मतलब उसकी ट्रीट रिफ्यूज़ कर दी थी। 10th है, व्हाट मेड हर लॉफ ऑन हिज जर्नी। मतलब उसके लिए उसकी जर्नी में क्या हंसने वाली चीज़ थी। जैसे कि बताया था कि जो काऊ थी वो बस के सामने भाग रही थी, तो वो उसके लिए बहुत ही फ़नी था। तो इसका मतलब है आंसर ए पार्ट, द साइट ऑफ अ काऊ, द साइट ऑफ अ रनिंग काऊ। ये उसके लिए हंसने की बात थी। तो इसका आंसर ये है। 11th है, what did she have to resist on village fair day to save for the ride।
तो इसका मतलब है कि सवारी को बचाने के लिए उसे गांव के मेले के दिन क्या करना पड़ा था। तो आप लोग ये सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर है मैरी गो राउंड। बी पार्ट है इसका आंसर। तो चलो नेक्स्ट है इसका 12th। वट वाई डिड वाली फाइंड द वुमेन रिपल्सिव। मतलब कि वाली को ये ओल्ड लेडी थी वो वाली को क्यों नहीं अच्छी लगी। क्योंकि उसके कानों में बहुत बड़े बड़े छेद थे और उसने कुछ भद्दी सी वालियाँ वगैरह पहन रखी थी और वो पान भी चबा रही थी। तो इसका आंसर सोचो क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जैसे कि जो वो ओल्ड वुमन का करेक्टर था वो इन सब चीज़ों से बिलोंग है, तो इसलिए इसका डी पार्ट आंसर है। 13 है वाई डिड द ओल्ड मैन से टू वाली द अनोन्ड हर। मतलब जो ओल्ड मैन था उसने वाली को क्या कहा जिससे वो नाराज़ हो गई। तो उसने ये कहा था, इसका आंसर है उसने कहा था कि तुम बैठ जाओ। ओल्ड मैन ने उसको ये कहा था और वो चिढ़कर मतलब उसको चिढ़ गई थी और वो चिढ़ गई थी। तो इसका आंसर है आंसर पार्ट सी। ही मियरली आस्क्ड हर टू सिट। उसने उसको बैठने के लिए कहा था इसलिए वो नाराज़ हो गई थी। 14 हाउ डिड शी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। कैसे उसने वाली ने छोटी छोटी चीज़ें बस की जर्नी के बारे में कैसे मतलब उसने वो की थी। बस की जर्नी के बारे में उसने कैसी कैसी स्मॉल डिटेल्स कहाँ से ली थी। जैसे कि उसने उसने अपने पड़ोसियों की बातचीत वगैरह सबकी बातचीत ध्यान से सुनती रही वो। और कुछ कुछ बस की जर्नी के बारे में क्वेश्चंस भी उसने पूछे थे। तो इसका मतलब ए पार्ट और बी पार्ट तो दोनों लग रहे हैं इसके आंसर्स। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। तो इसका आंसर है सी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। 15 Wali would stare wistfully at the people who got on or of the bus. What is the meaning of wistfully? इसका आंसर आप खुद दोगे और ये मुझे कमेंट बॉक्स पे मतलब भेज देना। मैं इसका आंसर देखूंगी। ये मैं लास्ट में आपको आंसर बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा। 16 है हाउ मैनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर। मतलब कितनी बार घंटे में वहाँ से बस क्रॉस करती थी। तो सोचो कितने घंटे करती होगी। इसका आंसर है बी पार्ट, 2 बार, 2 टाइम्स। 17 है वाली की क्या एज थी। आपको पता ही होगा क्या एज थी वाली की। उसकी क्या एज थी वाली की एज थी 8, बी पार्ट। जैसे ही मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि वाली की एज वो 8 ईयर्स की थी। ठीक है। 18 इसका है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस। ये आपको बुक में मिलेगा कि इसका ऑथर कौन था। इसका ऑथर था वालिकनम, मीन्स बी पार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं 15 का आंसर आपको लास्ट में बताऊंगी, तो मैं आपको अभी इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है 15 को निकालती हूँ मैं। तो इसका आंसर है डी पार्ट, लॉन्गिंगली। तो आप सोचो कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, मतलब कैसे लॉन्गिंगली हो सकता है। ठीक, सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर कैसे हो सकता है। तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है MCQs का। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।